स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडवाइस क्लासेज पे। जैसा कि फ्रेंड्स अपन की जो चैनल है उस पर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और फाइनल ईयर की तीनों क्लासेज रेगुलर चल रही है। रोज आपको एक वीडियो मिलता है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो जाएगा नहीं। आज फ्रेंड्स अपन तीसरे लेक्चर में अपनी जो बीएससी फर्स्ट ईयर है उसकी तीसरी क्लास है। अपने जो पिछले दो क्लासें थी उनमें अपन ने अनंत स्पर्शी टॉपिक पढ़ा, जो कि अपने पेपर नंबर सेकंड में यूनिट थर्ड है। अनंत स्पर्शी के बारे में अपन ने काफी कुछ पढ़ लिया था। अनंत स्पर्शी के बारे में अपन ने जाना था कि आखिर अनंत स्पर्शी क्या होती है। तो अपन ने डायरेक्ट याद रख लिया था कि एक ऐसी रेखा जो किसी वक्र को अनंत पर जाकर स्पर्श करती है अनंत स्पर्शी कहलाती है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ने याद रखा था कि माना वक्र पर कोई बिंदु P है जो अनंत की ओर गमन कर रहा है, तो किसी बिंदु पर जब वो अनंत तक जाएगा तो वहां पर उसकी दूरी, लंबवत दूरी किसी रेखा से एकदम शून्य में बदल जाती है, तो उस जगह पर वो रेखा अनंत स्पर्शी कहलाती है। अनंत स्पर्शी आप एक स्पर्श रेखा की तरह मान सकते हो। अपन ने अनंत स्पर्शी, अब अपन को बताया अनंत स्पर्शियां दो प्रकार की होती है, अक्षों के समांतर और तिर्यक अनंत स्पर्शी। अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां अपन ने निकालना सीख लिया था। आज के कुछ एग्जांपल्स में भी अपन अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां निकालना सीखेंगे और अपना मेन फोकस रहेगा जो आज तिर्यक अनंत स्पर्शी निकालने पर रहेगा। फ्रेंड्स होता क्या है, अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे x अक्ष के सापेक्ष अनंत स्पर्शी निकालनी है तो अपन x की अधिकतम घात के गुणांक को 0 के बराबर कर देते हैं। y x के सापेक्ष अनंत स्पर्शी निकालनी है तो y x की अधिकतम घात के गुणांक को 0 के बराबर कर देते हैं और अपन को अनंत स्पर्शियां प्राप्त हो जाती हैं। आज हम अपन तिर्यक विधि, तिर्यक अनंत स्पर्शी निकालने के लिए फाइनेमन विधि पढ़ेंगे। जो अपन की फाइनेमन विधि है उसका एकदम फिक्स प्रोसेस है, अपन उस प्रोसेस के बारे में याद रखना है। उस प्रोसेस के बारे में अपन को याद रखना है और उस प्रोसेस के बारे में अपन कुछ लिखेंगे। सबसे पहले तो जो अपन ने सबसे पहले लिखना है उसके बारे में अपन चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। और आपको अभी तो सिर्फ ये सब देखना है कि आखिर इसका प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है, उसका वर्किंग मेथड क्या है। जब अपना एग्जाम्पल आएगा तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अनंत स्पर्शी वो अनंत स्पर्शी भी तो एक रेखा है और दुनिया की सारी रेखाओं का समीकरण क्या होता है, y बराबर mx प्लस c। कोई सी भी रेखा हो, सब रेखाओं का समीकरण क्या होगा, y बराबर mx प्लस c होगा। किन्हीं भी रेखा में, जैसे कोई रेखा है, पहली रेखा ये है, अपन ने दूसरी रेखा खींचने की कोशिश की, दूसरी रेखा का समीकरण लिखना पड़ा तो अपन को m और c तो अलग करना है। m और c अलग अलग लिखते जाओ और रेखाएं प्राप्त करते जाओ, क्योंकि सबकी फॉर्म तो यही रहेगी, बस m और c का मान अलग अलग लिखते जाओ और रेखाएं प्राप्त करते जाओ। तो अपन को जैसे मान लो किसी वक्र में चार अनंत स्पर्शियां हैं, चार अनंत स्पर्शियां, इसका मतलब है अपन को चार तो m के मान चाहिए, चार ही c के मान चाहिए। ये बात अपने क्लियर होगी। अब अपन चलते हैं सबसे पहले फाइनेमन विधि द्वारा। फाइनेमन विधि का जो पहला पॉइंट होगा, सर्वप्रथम वक्र के समीकरण सबसे पहले जो अपन को वक्र मिलेगा उस वक्र की जो घातें होगी उनको घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। उसके बाद में अपना जो सेकंड स्टेप रहेगा, उस सेकंड स्टेप में अपन को अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां ज्ञात करनी है। अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां ज्ञात करनी है। उसके बाद में अपन को अधिकतम घात का जो पद होगा, जैसे अधिकतम घात कितनी हुई, तीन हुई, तो तीन के जितने पद है उनको सिलेक्ट करना है और उस अधिकतम घात के पद में y बराबर m और x बराबर 1 लिखना है। माना कोई
n घात का वक्र है। तो उसके लिए अब n घात का वक्र है तो जो ये होगा फाई n, तो इस जगह पे n का मतलब क्या है, घात। अगर कोई वक्र x क्यूब पद का है तो अपन के लिए क्या प्राप्त होगा, फाई 3m प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, फाई 3m प्राप्त होगा। इस जगह पर क्या आएगी, घात आएगी, तो फाई n m। माना कोई n घात का वक्र है तो अपन को क्या प्राप्त होगा, फाई n m प्राप्त होगा। उसके बाद में जो चौथा मेथड है अपन को फाई n m है वो 0 के, शून्य के बराबर करना है। जैसे ही अपन शून्य के बराबर करेंगे तो अपन को m के मान प्राप्त हो जाएंगे। माना m के m1 m2 mn मान प्राप्त होते हैं। माना m के m1 m2 mn मान प्राप्त होते हैं। ये प्राप्त हो गया। अब इसके बाद में अपन क्या करते हैं, c। अपन क्या करेंगे, c का सूत्र ज्ञात करेंगे। तो c के लिए अपन को डायरेक्ट याद रखना है फाई n माइनस 1m अपॉन फाई डैश n m। आगे आएगा माइनस। अपन को कुछ भी याद नहीं रखना मेरे प्यारे फ्रेंड्स। जो c का फॉर्मूला होगा उसमें अपन को अधिकतम घात से एक कम, जैसे किसी वक्र में अधिकतम घात कितनी है n, तो इनसे एक कम वाला पद n माइनस 1 वाला पद ले लेना है, और जो अधिकतम घात का पद होगा n वाला उसका क्या लेना है, अवकलन। और बराबर में क्या लिख देना, लगा देना है माइनस, और m के मान देखते जाने हैं और अपन को c के मान मिलते जाएंगे। जैसे ही पहला m के मान के लिए अपन को जो c का मान मिलेगा उसको y बराबर mx प्लस c में रखेंगे और अपन को अनंत स्पर्श प्राप्त हो जाएगा। मेरे प्यारे फ्रेंड्स अभी अपन एग्जांपल्स देखेंगे, उसके माध्यम से आपको ये पूरा वर्किंग मेथड भी याद हो जाएगा। तो अपन को c का मान मिल गया, c का मान फाई माइनस फाई nm अपॉन फाई डैश nm हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब अपन के पास मेरे प्यारे फ्रेंड्स ये एक दिक्कत आती है, कभी कभार क्या होता है m का मान सेम मिल जाता है। जैसे m के m1 m2 m3 मान है तो m के मान m1 बराबर m2 आ सकता है, m1 बराबर m2 बराबर m3 आ सकता है। तो उस कंडीशन में जैसे ही मान लो मेरे प्यारे फ्रेंड्स m1 बराबर m2 हो गया तो यहाँ पर अपन m का मान लिखेंगे तो c का मान भी तो सेम ही आएगा, c का मान भी दोनों कंडीशनों में सेम आएगा। तो अपन को c का एक ऐसा फॉर्मूला लेना होगा जिसके लिए m के एक मान के लिए c के दो मान मिल जाए। अगर 3 बराबर है तो अपन को c का एक ऐसा फॉर्मूला लेना होगा जिसके लिए अपन को c के 3 मान मिल जाए। ये सब आपको जब अपन सवाल करेंगे तब बढ़िया एकदम क्लियर होएगा। अभी आप सिर्फ लिख लीजिएगा, जब अपन c के दो मूल बराबर हो, जब अपने पास c के दो मूल बराबर हो, जब m1 बराबर m2, कोई भी दो मूल जब बराबर हो जाए ना, जब भी कोई भी दो मूल बराबर हो जाए तो अपन फॉर्मूला काम लेंगे, तो c स्क्वायर फाई n डबल डैश m। अब इनमें से एक घात को अपन को कम करते जाना है। c स्क्वायर का क्या रह जाएगा, c एक फैक्टोरियल का मतलब एक, तो लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। c अब फाई डबल डैश रह जाएगा, फाई डबल डैश n m। अब c की घात अपन एक और कम करेंगे, एक से कम क्या होगा, 0, 0 का मतलब एक, मतलब c लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, और फाई बच जाएगा। और अपन के पास क्या बच जाएगा, फाई डैश फाई n माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बच जाएगा अपने पास, इस जगह पर तो एक अवकलन भी तो कम करेंगे, तो फाई डबल डैश फाई डैश। अब अपन के पास अवकलन तो रहेगा नहीं, यहाँ फाई माइनस 2 m बराबर में क्या कर देंगे, 0। जब 3 मूल समान हो जाए, m1 बराबर m2 बराबर m3, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई 3 मूल बराबर हो जाए, तो उसके बाद में फिर अपने पास एक फॉर्मूला आएगा, उस फॉर्मूले को लेंगे और उसमें m के एक मान के लिए अपने पूरे c के 3 मान मिलेंगे। तो 1/3n c क्यूब फाई 3 ट्रिपल डैश m। अब अपन एक कम करते हुए चलेंगे, जैसे एक है 3 है तो 2 फैक्टोरियल c स्क्वायर फाई n माइनस 1 फाई n माइनस 1 डबल डैश m। फिर दो में से एक कम होएगा, मतलब कोई मतलब ही नहीं है, c लिख सकते हैं अपन डायरेक्ट
फाइव डैश n माइनस 2 m। फिर अब इसकी घात 0 रह जाएगी, एक कम होएगा तो 5 n माइनस 3 m बराबर 0। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, ये अभी तो आप इनको सब डायरेक्ट याद रखने की थोड़ी सी कोशिश करो, जब अपन एग्जाम्पल से करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। जब आप एग्जाम्पल से करोगे तो आपको बढ़िया पता चल जाएगा। अब अपन चलते हैं अपने पहले वाले सवाल की ओर। उससे पहले अपन इस वर्किंग मेथड को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अपन को कुछ नहीं करना है, जो अपन को वक्र मिलेगा उसकी घात के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर लेना है। उसके बाद में अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी निकालनी है। उसके बाद में अपन को c का मान, अपन को जो अधिकतम घात का पद है उसमें y बराबर m और x बराबर 1 लिख के 0 के बराबर कर देना है और m के मान प्राप्त कर लेने हैं। उसके बाद में अपन को c का मान प्राप्त करना है। c का मान और m का मान जैसे आया अनंत स्पर्शियां मिल गई। अब अपन चलते हैं अपने पहले एग्जाम्पल की ओर। जो अपने पहला सवाल होगा y क्यूब माइनस एक्स क्यूब स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस 7xy प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0। अपना जो पहला सवाल होगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर 2x क्यूब माइनस 7xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1। ये हो गया मेरे प्यारे फ्रेंड्स। अपन को पहला काम क्या करना है, x की जो घातें हैं, जो वक्र की घातें हैं, उनको घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। अब मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अपन देखते हैं यहाँ पर घात कितनी है, 3 है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर इसकी है y। अब आप इस जगह पर ये बढ़िया समझ लो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अगर मैं पूरे पद की घात पूछूं तो जितने भी गुणा हो रहे ना, सबकी कोटियां, जबकि घातें जुड़ जाती है। जैसे x की कितनी है 2, इसकी कितनी है 1, तो यहाँ पूरे पद की तो कितनी होगी 3 और x की कितनी होगी 2। इस जगह पर x की 1 है, y की कितनी है 2, तो इसकी घात कितनी होगी 3, इसकी कितनी है 3, इसकी कितनी है 2, इसकी कितनी है 2, इसकी कितनी है 2, इसकी कितनी है 1, इसकी कितनी है 1। तो अपन को ये सारा याद रखना है। अपन को सबसे पहले तो ये ज्ञात करना है कि आखिर ये कितनी घात का पद है। जैसे अपन ने देख लिया कि ये कितनी घात का पद है, 3 घात का पद है, जिसको अपन नाम दे देंगे f3। ये कितनी घात का पद है f2। ये कितनी घात का पद है f1। इसको अपन कर सकते हैं f0, क्योंकि इसके साथ अपन डॉट एक से 0 लिख सकते हैं। अब अपन को पता चल गया f3 f2 f1 और f0 ये अपनी घटती हुई घात के क्रम में उपलब्ध है। पता चल गया ना। अब इसके बाद में अपन को जो स्पष्ट काम करना है, अक्षों के समांतर। अक्षों के समांतर ज्ञात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं अपन x अक्ष की ओर। x अक्ष के समांतर देखेंगे तो x की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है। अब क्यूब इसके अलावा और जगह तो है नहीं, तो क्यूब का गुणांक कितना है 2। मैंने आपको जो पिछले वाला लेक्चर था उसमें समझाया था कि अगर गुणांक कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो, कोई कांस्टेंट मान हो, कोई अचर संख्या हो, तो आप 0 के बराबर नहीं कर सकते। तो अपन लिख सकते हैं x अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। फिर चलते हैं अपन y अक्ष की ओर। y अक्ष के समांतर y की अधिकतम घात कितनी है, क्यूब का गुणांक कितना है 1। मतलब ये भी अचर वैल्यू है, इसके भी बराबर अपन 0 नहीं कर सकते। मतलब अपन यहाँ लिख देंगे y अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी उपलब्ध नहीं है। अब इसके बाद में अपन देखते हैं अधिकतम घात का पद। अधिकतम घात का पद कितना है, ये अधिकतम घात के पद सबकी घात 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है।
इस अधिकतम घात के पद में अपन क्या करेंगे मेरे प्यारे फ्रेंड्स, y बराबर तो m और x बराबर 1 लिखेंगे। जैसे y बराबर m x बराबर 1 लिखेंगे तो अधिकतम घात कितनी है, 3 है। मैंने आपसे पहले कहा था n की जगह में सब घात आती है और अपन m पुट करते हैं तो ये आएगा, तो 3m आएगा। यहाँ पर m लिखेंगे तो m क्यूब माइनस m माइनस 2m स्क्वायर प्लस 2। अपन के पास क्या आया, ये आया माइनस m क्यूब माइनस m माइनस 2m स्क्वायर प्लस 2। x की जगह तो 1 और y की जगह ये लिख दिया अपन ने, x की जगह तो 1 और y की जगह ये लिख दिया अपन ने। अपन के पास है एक इससे कम वाला, इससे कम वाले की भी जरूरत पड़ेगी अपन को, तो अपन डायरेक्ट फाई 2m भी निकाल लेते हैं। जैसे अपन फाई 2m निकालेंगे तो इस जगह पर अपन लिखेंगे माइनस 7m प्लस 3m स्क्वायर प्लस 2 ये लिखेंगे। अब अपन को अधिकतम घात की जो अधिकतम घात है ना उसको 0 के बराबर करना है, उसको क्या करना है 0 के बराबर करना है और अपन को m के मान निकालने। तो अपन क्या करेंगे, फाई 3m बराबर 0 करेंगे, फाई 3m बराबर 0 करेंगे। जैसे ही अपन ने फाई 3m बराबर 0 किया, जैसे ही अपन ने फाई 3m बराबर 0 किया तो जो क्यूब माइनस m माइनस 2m स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल 0 हो जाएगा। तो m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर माइनस m प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो m स्क्वायर को अपन ने कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा m माइनस 2, यहाँ से अपन ने माइनस 1 कॉमन ले लिया तो माइनस m माइनस 2 बच जाएगा बराबर में 0। तो m माइनस 2 और m स्क्वायर माइनस 1 एक ही आ गया अपन के पास, या तो ये 0 या ये 0। तो अपन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर लेते हैं। तो m माइनस 2 बराबर 0 और m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो m बराबर 2, जूम कर दो तो m बराबर 2 और m बराबर प्लस माइनस 1 हो जाएगा। तो अपन को m के कितने मान मिले, m बराबर 2 मिल गया, m बराबर 1 मिल गया और m बराबर 1 माइनस 1 मिल गया। ठीक है मेरे प्यारे, अपन को पता है कि अपन को c का मान निकालना है। c बराबर एक तो कम घात का पद लेना है। यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो अपन को एक कम घात 2 हो जाएगी और ये एक तो लेना है, आगे माइनस तो आएगा ऐसे, और एक अपन को लेना है फाई 3 डेज m। इसका मतलब है अपन को फाई 3 डेज का मान चाहिए। फाई 3 डेज का मतलब अपन को फाई 3 का अवकलन करना है। अपन को क्या करना है, फाई 3 डेज का अपन को अवकलन करना है। तो ये रहा अपना फाई 3 का मान। जैसे ही अपन के पास ये फाई 3 वाला मान रहा, ये रहा अपने पास से फाई 3 वाला मान, अपन को इसका अवकलन करना है। अपन को क्या करना है, इसका अवकलन करना है। तो अपन को जैसे इसका अवकलन करना है ना, तो अपन देखेंगे फाई 3 डेज, अपन को इसका अवकलन करना है। तो फाई 3 डेज m, जैसे इसका अवकलन करना है तो m क्यूब का अवकलन क्या होगा, 3m स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4m बराबर 1 2 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। m क्यूब का 3m स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4m। अब अपन के पास जो c का फॉर्मूला है वो जाएगा माइनस फाई 2m अपॉन फाई 3 डेज m, ये हो गया। तो c बराबर माइनस फाई 2m कितना है, ये रहा फाई 2m का मान, माइनस का 7m प्लस का 3m स्क्वायर प्लस का 2 अपॉन फाई 3 डेज कितना है, फाई 3 डेज का मान ये रहा 3m स्क्वायर माइनस का 4m माइनस का 1। अब अपन m का एक एक मान लेते जाएंगे और c का मान प्राप्त करते जाएंगे। जैसे कि अपन ने स्टार्टिंग में m बराबर 1 लिखा तो अपन को c का मान मिलेगा। जैसे अपन m का मान यहाँ रखेंगे तो यहाँ तो आएगा माइनस 7, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 2, तो 3 और 2 5, कितना हुआ 3 और 2 5 हुआ 5। 7 में से माइनस 7 प्लस 5 कितना बचा, माइनस का 2। बाहर चिन्ह कितना है, माइनस का, तो यहाँ ऊपर तो कितना बच जाएगा 2 अपॉन यहाँ कितना आएगा 1, यहाँ तो आएगा 3, यहाँ कितना आएगा माइनस 4, यहाँ आएगा माइनस 1। माइनस 4 और माइनस 1 कितना होगा माइनस 5, माइनस 5 प्लस 3 कितना होगा माइनस 2, तो यहाँ कितना आ गया माइनस 2। तो अपन की पहला वाला c का मान कितना है, माइनस 1 आ गया। पहला वाला c का मान कितना है, 1 आ गया। तो जो अपनी पहले वाली एसिम्प्टोट होगी y बराबर mx प्लस c लिखेंगे तो y की जगह तो y, m की जगह 1 डॉट x, c की जगह क्या आएगा माइनस 1। तो जो पहली समीकरण अनंत स्पर्शी होगी वो होगी y बराबर
x माइनस 1। जो अपना पहला वाला जो आंसर होएगा वो तो ये होएगा। अब अपन को तो दो अनंत स्पर्शियां और निकालनी है। अपन को तो अभी दो m के मान और है, मतलब दो c के मान और आएंगे और उन दोनों c के मान के लिए अपनी अनंत स्पर्शियां और आएगी। अब इस बार अपन क्या करते हैं, एक तो अपन क्या करते हैं m बराबर लिखते हैं -1। m बराबर जैसे ही -1 लिखेंगे तो अपन c का मान प्राप्त करेंगे। यहाँ तो आएगा -7 है, तो यहाँ तो जाएगा +7। +7 और 3 कितना हुआ 10। +7 और 3 कितना हुआ 10, क्योंकि -1 प्लस में चेंज हो जाएगा जैसे स्क्वायर होएगा तो 10, 10 और 2 12, 12 क्या है माइनस, तो -12 अपॉन जैसे यहाँ रखेंगे -1 यहाँ हो गया 3, 3 + 4 कितना हो गया 7, 7 में से 1 गया तो कितना बचा 3 + 4 कितना हो गया 3 + 4 कितना हो गया 7, 7 में से 1 गया तो कितना बचा 6, तो यहाँ कितना जाएगा -2। तो अपनी जो दूसरी वाली अनंत स्पर्शी की y बराबर m की जगह कितना आ जाएगा -1 डॉट x -2, तो y बराबर कितना गया -x -2। जो अपना दूसरा वाला आंसर होएगा वो ये वाला होएगा। अपना जो दूसरा आंसर होएगा वो ये होएगा। अब अपने पास c का एक मान और भी है, अपने पास जो c का एक मान और भी तो है। अब इस बार अपन क्या करते हैं, m का मान जो रखते हैं, m का मान अपन रखते हैं 2। जैसे अपन ने m का मान 2 रखा तो c का मान कैसे आएगा, ये राशि यहाँ रखेंगे माइनस, तो यहाँ तो कितना होएगा -14, यहाँ रखेंगे तो 4, 4 के 12, 12 2 14, मतलब ऊपर कितना आएगा 0, तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा 0। तो m बराबर 2 और c बराबर 0, मतलब y बराबर 2x प्लस c प्लस 0 करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो अपन की कितनी अनंत स्पर्शियां प्राप्त हुई, ये अनंत स्पर्शियां प्राप्त हुई। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स अपन ने कुछ नहीं जाना, सबसे पहले ये किया, फिर ये और उसके बाद में ये वाला है, उसके बाद में ये वाला है, ये पूरा का पूरा साथ का साथ है। मेरे प्यारे फ्रेंड्स अपन ने जो वर्किंग मेथड देखा, उस वर्किंग मेथड में देखा कि सबसे पहले अपन को जो वक्र का समीकरण मिलेगा उसको घातों के घटते हुए क्रम में अपन को जमाना है। उसके बाद में जो अधिकतम, उसके बाद में अपन को अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां निकालनी है। अक्षों के समांतर जैसे ही अनंत स्पर्शियां निकले चाहे न निकले अपन को तो लिख देना है। उसके बाद में अधिकतम घात का जो पद है उसमें y बराबर 1 और x बराबर m लिखना है, x बराबर 1 और y बराबर m लिखना है। अधिकतम घात का पद ले लेना है, उसको 0 के बराबर लेके अपन को मूल प्राप्त कर लेने हैं। जैसे अपन को मूल प्राप्त हुए उसके बाद में अपन c का मान ज्ञात करेंगे। जैसे जैसे अपन को c का मान मिलता जाएगा y बराबर mx प्लस c, y बराबर mx प्लस c वाली लाइन में लिखते जाएंगे और अपन को अनंत स्पर्शियां मिलती जाएगी। आप इस वर्किंग मेथड को याद रखिएगा, इस सवाल को करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले यह है अपन ने 0 के बराबर किया, m के मान निकाल दिए। उसके बाद में c वाला फॉर्मूला अपन को पता है कि एक घात कम होएगी और नीचे जो अधिकतम घात होएगी उसका अवकलन होएगा और अपन को ये सब कुछ मिल गया। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स से ये अनंत स्पर्शी अपन एक दो एग्जांपल्स कल की क्लास में भी देखेंगे। तो आपसे सिर्फ एक करना है, अगर आपके पास बुक है तो आप उसके अनंत स्पर्शी के सवाल करने की कोशिश कीजिए, एग्जांपल्स करने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हो। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो व्हाट्सअप नंबर है हमारे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और बिना सब्सक्राइब किए बिना आपको जाना नहीं है। फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट में सिर्फ इतना सा कहूँगा कि अपने पास भी एक दिन डिजिटल बोर्ड होगा। अपना जो चैनल है वो एजुकेशन के फील्ड में वन ऑफ द फेमस एजुकेशन चैनलों में से एक होगा। अपने वीडियोज पर मिलियंस ऑफ व्यूज होंगे। बस आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।